किसी ने ठीक ही कहा था, हमें जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए, भले ही कुछ लोग इससे अप्रसन्न हो। ये शब्द प्रतिकूल परिस्थितियों में भी सत्य और न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के सिद्धांतों को प्रतिबिंबित करते हैं। असम के वर्तमान मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा इस कहावत को दृढ़ विश्वास के साथ चरितार्थ करते दिख रहे हैं। अपने वर्तमान संबोधन में उन्होंने सनातन धर्म के मूल्यों और परंपराओं का बचाव करते हुए एक साहसिक रुख अपनाया। उनके दृढ़ संदेश के अनुसार धर्मनिरपेक्षता के वास्तुकारों यानी सनातन धर्म के अनुयायियों को उन्हीं के देन स्मरण कराने की नित्य क्रम से कोई आवश्यकता नहीं। तो नमस्कार मित्रों, और जुड़िए हमारे साथ जहां हम जानेंगे अनुचित तुष्टीकरण और पूरे देश में सनातनियों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार के खिलाफ हिमंत बिस्वा शर्मा के वर्तमान आक्रोश के पीछे के अंतर्निहित संदेश को। छत्तीसगढ़ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए हिमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस समेत कई पार्टियों को सेक्युलरिज्म की परिभाषा के परिप्रेक्ष्य में खूब लताड़ा। उनके अनुसार यह देश हिंदुओं का देश है और यह देश हिंदुओं की तरफ ही रहेगा। उन्होंने कहा, यह सेक्युलरिज्म की भाषा हमें मत सिखाओ, हमें आपसे सेक्युलरिज्म की भाषा नहीं सीखनी है। हम लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, यह सिद्धांत विश्व को हमने दिया है। सेक्युलरिज्म का अर्थ यह नहीं है कि कोई राम मंदिर को तोड़कर बाबर के नाम पर मस्जिद बनाएगा। परंतु हिमंता दा उतने पर नहीं रुके। उन्होंने एक और महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया जो कई राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ में चिंता का कारण रहा है, अवैध धर्मांतरण में चिंताजनक वृद्धि। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में लव जिहाद, धर्मांतरण और हिंदुओं की हत्या को उचित नहीं ठहराया जा सकता। उनके शब्द एक कड़ी चेतावनी या कार्रवाई के आह्वान थे, जिसमें चेतावनी थी कि अगर कांग्रेस छत्तीसगढ़ में सत्ता में लौटी तो ये मुद्दे विद्यमान रहेंगे। हिमंत बिस्वा शर्मा ने वामपंथी बुद्धिजीवियों द्वारा प्रचलित धर्मनिरपेक्षता के तथाकथित सार पर भी प्रश्न उठाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पूछा, क्या हिंदुओं को मारना आपकी धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है? उनका यह दावा कि यह देश हिंदुओं का है और रहेगा, इस धारणा को खारिज करते हुए कि धर्मनिरपेक्षता प्रतिष्ठित राम मंदिर के खंडरों पर बाबर के लिए एक मस्जिद के निर्माण को उचित ठहराती है, भारत की विरासत को संजोने वालों के साथ गहराई से मेल खाता है। हिमंत बिस्वा शर्मा का भावुक संबोधन धर्मनिरपेक्षता की विकृत व्याख्याओं का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ता है, जहां वो कहते हैं, धार्मिक परिवर्तन को धर्मनिरपेक्षता नहीं कहा जाता है। माता कौशल्या की भूमि अकबर को सौंपना धर्मनिरपेक्षता नहीं हो सकती। उनके विचार में सच्ची धर्मनिरपेक्षता सनातन संस्कृति के गहन सार का अध्ययन से आती है। अब हिमंत बिस्वा शर्मा के शब्द भारत की सांस्कृतिक विरासत की रक्षा के लिए बढ़ती तात्कालिकता और उत्कट आह्वान की भावना को प्रतिध्वनित करते हैं। धर्मनिरपेक्षता से जुड़ी जटिलताएं, इसकी व्याख्या और देश के विविध धार्मिक समुदायों पर इसके दूरगामी परिणाम वर्तमान राष्ट्रीय विमर्श में सबसे आगे हैं। संक्षेप में, क्रोध केवल हिमंता दा का क्रोध नहीं, यह हर उस भारतीय का प्रतिबिंब है जो कथित बुद्धिजीवियों एवं सेक्युलर राजनीतिज्ञों द्वारा अपने संस्कृति पर निरंतर उलाहने और उपदेशों से खिन्न हो चुका है। जैसा कि हिमंत बिस्वा शर्मा ने भारत की सांस्कृतिक जड़ों को संरक्षित करने का बीड़ा उठाया है, उनका भावपूर्ण संबोधन देश की सदियों पुरानी परंपराओं को संजोने वाली कई लोगों द्वारा साझा की गई गहन भावनाओं के प्रमाण के रूप में खड़ा है। इन मूल्यों के प्रति उनका अटूट प्रतिबद्धता उन लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत और रैली बिंदु है जो देश की सांस्कृतिक विरासत के सार को अक्षुण्ण रखना चाहते हैं। परंतु ये प्रथम उदाहरण नहीं है जब हिमंत बिस्वा शर्मा ने राजनीतिक और भू राजनीतिक क्षेत्रों में गर्दा उड़ाया था। कुछ माह पूर्व अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा ने ऐसी टिप्पणी की थी जिससे कई भारतीय क्रोध से आग बबूला हो गए। उनका सुझाव था कि प्रधानमंत्री मोदी को यह सीखने की आवश्यकता है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा कैसे की जाए, और उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि इस सबक के बिना भारत अलग थलग पड़ सकता है। इसी परिप्रेक्ष्य में पत्रकार रोहिणी सिंह के एक भद्दी टिप्पणी के जवाब में, जहां उन्होंने कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या असम पुलिस भावनाओं को आहत करने के लिए ओबामा को भी गिरफ्तार करेगी, तो हिमंता दा ने सटीकता से चुटकी लेते हुए कहा, भारत में कई हुसैन ओबामा है, हमें वॉशिंगटन जाने पर विचार करने से पहले उनकी देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। जब हिमंत बिस्वा शर्मा बराक हुसैन ओबामा जैसे व्यक्तियों से निपट सकते हैं, तो वे स्पष्ट करते हैं कि भारत की एकता को खतरा पहुंचाने वाले विभाजनकारी तत्वों को कानून की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। ये भारत को आश्वस्त करता है कि वह यहां है और अटल दृढ़ संकल्प के साथ देश की अखंडता की रक्षा करने को तत्पर है। राजनीतिक बयानबाजी और कूटनीतिक बारीकियों से भरी इस संसार में हिमंत बिस्वा शर्मा का दृष्टिकोण ताजा हवा के झोंके समान है। भारत की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के प्रति उनकी अडिग प्रतिबद्धता और विभाजनकारी तत्वों के विरुद्ध उनके निडर रुख ने उन्हें लोगों के बीच सम्मान और प्रशंसा दिलाई है जो देश के मूल्यों की रक्षा के लिए मजबूत नेतृत्व चाहते हैं। संक्षेप में, हिमंता का संबोधन सनातनी समुदाय के भीतर घटते धैर्य का प्रतिबिंब है।
ये एक सामान्य मानवीय प्रवृत्ति है कि जब लगातार किसी के साथ दुर्व्यवहार किया जाता है तो एक समय ऐसा भी आएगा जब वो पलटकर जवाब देगा। उभरता हुआ गुस्सा, जैसा कि हेमंता दा ने व्यक्त किया है, एक स्पष्ट संदेश देता है कि बस अब बहुत हो गया।